सो बीपीएससी एई का एग्जाम 6 चरणों में लिया जाता है, 6 पेपर्स में लिया जाता है, 6 अलग अलग पेपर होते हैं और हर पेपर में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हर अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स का भी है। सिविल इंजीनियरिंग के पेपर नंबर 5th और पेपर नंबर 6th है। ये 2 पेपर होते हैं और सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। लेकिन यदि ये जॉब आपको मिल गई, यदि ये एग्जाम यदि आपने क्वालिफाई कर लिया, तो इस एग्जाम की क्वालिफाई करने के बाद जो आपके पास पर टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट जो आपको मिलती है दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर। तो असिस्टेंट इंजीनियर के थ्रू आप सीपीडब्ल्यूडी, पीएचईडी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिपार्टमेंट में आप रिक्रूट हो सकते हो। तो इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको जानना होगा सबसे पहले कि बीपीएससी एई एग्जाम की तैयारी शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। चलिए तो देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम का पैटर्न यदि हम लोग देखें तो 6 पेपर लिए जाते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5 एंड पेपर 6। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो होता है ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं। यहां पर आपको 30% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है। यदि यहां पर आप 30% मार्क्स नहीं लेकर आते तो आप आगे के पेपर में नहीं जा सकते। आगे के पेपर का इवैल्यूएशन तभी होगा जब यहां पर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दैट इज 30% यदि आप यहां पर लेकर आते हैं तभी। इसका मतलब है कि यहां पर आपके पास पर मार्क्स लेकर आना कंपलसरी हो जाता है इंग्लिश और हिंदी के लिए। लेकिन ध्यान रखें 30% ही है, इसका मतलब है कि यहां पर आपको बहुत जी तोड़ मेहनत नहीं करनी है इंग्लिश और हिंदी जानने के लिए। दूसरी चीज जो बहुत ही अच्छी है वो ये है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना करना चाहें, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए यदि गलत क्वेश्चन होगा तो 0 मार्क्स ही मिलेगा आपको। तो यहां पर आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं आपके पास सर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जा सकते। अब बात करते हैं हम लोग कि पेपर नंबर 5th और पेपर नंबर 6th में क्या आता है। तो पेपर नंबर 5th को देखते हैं। तो पेपर नंबर 5th के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आएंगे, जहां पर आपके पास पर पेपर 1 बोल सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर स्ट्रक्चर एनालिसिस, सोम, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल, ये सारे के सारे सब्जेक्ट यदि हम लोग देखें पूरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो सारे क्वेश्चंस यदि हम लोग यहां से देखेंगे तो यहां न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का पार्ट है, जहां पर कॉन्सेप्ट तो है ही है लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। तो यहां से मेनली जो न्यूमेरिकल या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली देखने को मिलते हैं। यहां पर मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्टील स्ट्रक्चर जो है ये सेम तरह के सब्जेक्ट्स हैं। तो यहां से लगभग क्वेश्चन एक ही वेरिएशन के देखने को मिलते हैं। आरसीसी और सोम में आपको एकदम डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और सोम के अंदर यदि मैं बात करूं तो सोम के अंदर से बहुत सारे लिमिटेड एरिया के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली आरसीसी से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग का हालांकि उतना वेटेज नहीं रहता, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज वाला मटेरियल सब्जेक्ट जो है आपका वो है बिल्डिंग मटेरियल। तो इस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। अब देखते हैं पेपर नंबर 2। पेपर यदि 2 देखते हो तो पेपर 2 के अंदर पर सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो कि सॉइल मैकेनिक्स का ही पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, सर्वेइंग, रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंट। यहां पर हम लोग देखते हैं तो मोस्टली सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल है, जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यदि हम लोग बात करें पेपर का लेवल और अभी तक जो पेपर हुआ है वहां से क्या वेटेज रहा है इस पर्टिकुलर एरिया से, तो यदि हम लोग वेटेज वाइज यदि बात करें तो यहां पर आरसीसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसका वेटेज आप लोग को पेपर 1 में जो है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है। बिल्डिंग मटेरियल भी यहां पर आपके पास अच्छा खासा आया है। यहां पर हम लोग पेपर 2 में देखें तो आपको सॉइल मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वे, फ्लूइड, ये सब्जेक्ट आपके ज्यादा वेटेज या ज्यादा मार्क्स कवर करते हुए देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि यहां से 12 से 15 नंबर फिर भी अपन एक्सपेक्ट करें कि आरसीसी से तकरीबन सोम से 12 से 15 मार्क्स, वहीं पर हम लोग सॉइल और हाईवे और एनवायरमेंट से मान के चले तो तीनों से 15-15 मार्क्स के आसपास मिल सकते हैं। तो यहां आपके पास पर आपका सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़े कैसे, इन सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी दे, किस तरह से सीक्वेंस बनाए इन पूरे 12 से 13 सब्जेक्ट का। तो यहां मैंने एक सीक्वेंस सा लिख रखा है आपके पास आपके लिए कि सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सॉइल मैकेनिक्स यहां से, आरसीसी यहां से, सॉइल मैकेनिक्स यहां से, फिर हाईवे इंजीनियरिंग यहां से, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहां से। इन सभी सब्जेक्ट का एक कर सीक्वेंस बनाए ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज। जिसका जितना ज्यादा वेटेज है उन सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़े, फिर रिवीजन करते टाइम भी यहीं से आए ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो उन सब्जेक्ट के साथ जाए जहां से मार्क्स वेटेज बहुत ज्यादा आता है। इससे मार्क्स स्कोर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं कि यहां से क्या रहा है पिछला टाइम का जो पैटर्न जो रहा है उसके बेसिस पर क्या क्वालिफिकेशन हो सकता है आपका, क्या सेफ मार्क्स रह सकते हैं। तकरीबन यदि आप 75 प्लस ले आते हैं आउट ऑफ 100 इन टेक्निकल 1 एंड टेक्निकल 2 पेपर, जो कि पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 है, यदि यहां पर आप
75 प्लस लेकर आ जाते हैं तो आपके चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप उससे भी ऊपर लेकर आ रहे हैं तब तो बहुत ही ब्रिलियंट बात है, लेकिन 75 प्लस लेकर आने पर आप एकदम सेफ हो जाते हैं अपने कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर असिस्टेंट इंजीनियर बनने का सपना जो आप देख रहे हैं वो सपना पूरा होते हुए देखने के लिए। क्वेश्चंस के लेवल की यदि मैं बात करूं तो मॉडरेट लेवल के लगभग 50-55%, 50% पेपर सेकंड में, और पेपर फर्स्ट जो होता है टेक्निकल पेपर फर्स्ट और टेक्निकल पेपर सेकंड में जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। हमको यदि लगता है कि एई का एग्जाम है तो बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करिए, उन यूपीएससी के क्वेश्चन से ही पेपर बनता है। यदि आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था और यूपीएससी के पेपर से तो बिल्कुल लेना देना नहीं था। यदि आपको लग रहा है कि आप इस बीपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको एक सटल एक पैटर्न फॉलो करना होगा कि इस एग्जाम के लिए जो फॉलो हो, ना कि यूपीएससी के लिए। और यदि आप करना चाहते हैं अपने फ्यूचर की तैयारी तो जुड़े निम्बस लर्निंग के यूट्यूब चैनल या फिर इंजीनियर्स एकेडमी के साथ।